गाइस हमारे एक्सरसाइज 14 ई चल रही थी। ये चैप्टर नंबर 14 है हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन, क्लास 10th आईसीएससी। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट किया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसकी जो अदर एक्सरसाइजेज हैं और अदर चैप्टर्स हैं हमारे क्लास 10th के लिए, उसका लिंक, जो आपकी प्लेलिस्ट का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे और हमारी वीडियोज़ में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा। सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए गए हैं और कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं है, ठीक है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यूज coordinates geometry to show that PQ is parallel to BC. Give a special name to quadrilateral PBCQ. सिंपल देखो क्वेश्चन। अगर ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल हमारे पास ABC है, अगर हम ABC ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर इस टाइप से, इसको A यह है 8,-6, इसको B बोल देते हैं, यह है हमारा -4,2 एंड इसको C यह है हमारा 0,-10। अभी कह रहा है कि आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट क्या है P, एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या है Q। ओके, यूज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टू शो दैट PQ इज पैरेलल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको शो करना है कि PQ पैरेलल होगा BC के। गिव अ स्पेशल नेम टू द क्वाड्रिलेटरल PBCQ। तो वैसे भी देखो, ये हमारी वो होते हैं हमारे क्या, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम होती है, जिसे हम बताते हैं कि ये क्या होता है हमारा, ये मिड पॉइंट है अगर, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर, ये लाइन हमारी क्या करती है, इसको पैरेलल होती है। अगर ये हमारी लाइन क्या होती है कि इनका रेशियो सेम हो या फिर इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करे, कि अदर टू लाइन्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, तो इसे तो वो थर्ड लाइन की क्या होती है, पैरेलल होती है। इसे मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं हम, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम यही है हमारी क्लास 9th में, कि अगर हम टू लाइन्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड लाइन के पैरेलल होती है और उसके हाफ भी होती है, ठीक है। ये वाली लाइन जो होगी वो लेंथ में हाफ होगी इस लाइन के, मीन्स अगर ये 2 है तो ये 4 होगी, ये कह सकते हो आप। तो अब सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से शो करना है, तो यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ नहीं करना। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, पी क्यू का स्लोप फाइंड करेंगे और BC का स्लोप फाइंड करेंगे। और अगर इनके स्लोप इक्वल आ गए तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल आते हैं। बस सिंपल है बिल्कुल। और फिर कह रहा है कि PBCQ को एक स्पेशल नेम देना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर PQ लाइन BC के पैरेलल हो गई और ये नॉन पैरेलल लाइंस है तो ये एक ट्रेपेजियम हो गया। तो यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे, तो यहाँ पर आपको करना है इसको। तो सॉल्यूशन है, पी के पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। अगर हम पी के पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, हम डायरेक्ट भी पी के पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर हमने इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेट किया, ठीक है, इसके लिए इसको x1 y1 इसको x2 y2 लेट किया, तो हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2, ये डायरेक्ट है हमारा, ठीक है। या फिर हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको xy मान लेते हैं, x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y की वैल्यू y1 + y2 डिवाइड बाई 2, इस टाइप से भी कर सकते हो। तो पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, इसको माना हमने 8 प्लस, यहाँ पर लिख देंगे कि p इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, प्लस x2 की वैल्यू -4 डिवाइड बाई 2, फिर यहाँ पर y1 कितना -6 प्लस y2 की वैल्यू कितनी 2 है, यस y2 की वैल्यू कितनी है हमारी 2 है यहाँ पर, ये तो 2 करेंगे इसको और डिवाइड बाई 2। नाउ अब हम p की वैल्यू देखेंगे, 8 -4 डिवाइड बाई 2 और ये -6 प्लस 2, ये -4 डिवाइड बाई 2। नाउ अब हम इसको करेंगे, p को फाइंड, कितना होगा 8 - 4 4 डिवाइड बाई 2 एंड ये -4 डिवाइड बाई 2। p की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या, ये 2 और ये -2, ये तो p की वैल्यू हो गई। सिमिलरली हम q की वैल्यू को फाइंड करेंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ या फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ q क्या होंगे हमारे पास, इसके लिए भी यहाँ पर लिखेंगे q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड q के कोऑर्डिनेट्स भी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो q के लिए ये x1 y1 है, x2 y2 है। x1 की वैल्यू 8 प्लस x2 की वैल्यू 0 और डिवाइड बाई 2, y1 की वैल्यू -6 प्लस y2 की वैल्यू -10 और डिवाइड बाई 2। सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर q को फाइंड कर रहे हैं हम, 8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर -6 और प्लस माइनस -10 हो जाएगा, -16 डिवाइड बाई 2 एंड q इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कितना, q की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 एंड -8, 2 8 16
ओके, तो 4 और -8 हो गई वैल्यू। अब हम क्या करेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया हमारा, मतलब पी और क्यू की वैल्यू फाइंड हो गई। नाउ अब हम फाइंड करेंगे क्या, स्लोप ऑफ पी क्यू लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। M1 अगर हमने इसको लेट किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, y2 माइनस y1, 2 पॉइंट से हम स्लोप ऐसे ही फाइंड करते हैं। अब इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो y2 की वैल्यू कितनी है -8, फिर माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो गई, y1 होगा x1 y1 x2 y2, y1 की वैल्यू -2 और डिवाइड बाय x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 2, सोल्व करेंगे -8 माइनस माइनस +2 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 2, ये होगा -6 और डिवाइड बाय 2 और ये होगा -3। ओके, इस टाइप से तो स्लोप ऑफ पी क्यू आ गया। अब अगर हमारा स्लोप ऑफ बी सी भी -3 आ गया तो दोनों की लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो स्लोप फाइंड करेंगे हम इसमें, स्लोप ऑफ, यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू है, यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन बी सी फाइंड करेंगे। इसको अगर हम M2 लेट करते हैं कितना हो जाएगा हमारा, इसके लिए भी यही यूज़ होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास, इसको x1 y1 लेट कर लो, इसको x2 y2, अब y2 -10 माइनस y1 की वैल्यू 2 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू 0, फिर माइनस, फिर x1 की वैल्यू फिर -4, ये आ रही है वैल्यू कितनी हमारी -12 और ये आ रहा है माइनस माइनस +4, 4 3 ज़ा 12 माइनस का 3 आएगा, दोनों सेम आ गए। M1 इक्वल्स टू M2, हेंस कह देंगे हम क्या कि पी क्यू पैरेलल टू क्या होंगी हमारी, बी सी होगी। पी क्यू पैरेलल टू बी सी होगी, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि बी, ये जो पी बी सी क्यू है ये क्या है, इसको ही तो पूछा था इसने, इसको ही तो कह रहा था कि इसको बताओ पी बी सी क्यू को क्या नेम दोगे आप, तो पी बी सी क्यू इज अ ट्रेपेजियम। तो पी बी सी क्यू क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर हमारा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम, क्वेश्चन नंबर 20 है। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि लाइन ए बी मीट्स एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट बी, द पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली सच दैट ए पी रेशियो पी बी इज 1:2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी। ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन जैसे गिवन किया है आपको, देखो ऐसे फिगर है ये। ओके, तो इसको करेंगे अब हम सिंपल, कैसे कह रहा है ये यहाँ पर देखो कि ए बी एक लाइन ए बी मीट्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट बी, ठीक है। एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए, एक्स एक्सिस को ए पर मीट करती है इस तरीके से और वाई एक्सिस को बी पर मीट करती है, ये है इसमें, ठीक है। पॉइंट पी है हमारे पास -4, -2, ठीक है। वैसे ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये लाइन इस टाइप से बन रही होगी हमारी, ये लाइन इस टाइप से बन रही होगी क्योंकि ये पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना, माइनस माइनस वाला, तो हम इसे वैसे ही जनरल फॉर्म में ले रहे हैं। तो अब अगर ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा x,0 क्योंकि y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। y एक्सिस पे कट कर रही है तो ये 0,y होगी, यहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है y एक्सिस पे। ओके, अब ये कह रहा है कि जो p पॉइंट है इसको इंटरनली डिवाइड करता है। इंटरनली का क्या मीनिंग है, इंटरनली का मीनिंग है कि उस लाइन पर ही लाई करता है, ठीक है, ऐसा नहीं है उसके बाहर है, ठीक है, इधर की साइड है इधर की साइड है, ऐसा ऐसे केसेस भी पढ़ेंगे हम जब हम 11th क्लास में करते हैं, 11th क्लास में। ये हो गया, और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, मीन्स इसकी लाइन पर लाई करता है। तो ए पी, यहाँ पर ए पी और ये पी बी का रेशियो कितना है, ए पी का रेशियो है पहले 1 और यहाँ पर लेना है 2। ओके, तो इसी ऑर्डर में लेना है, पहले ए पी गिवन किया है तो ए पी की वैल्यू 1 लेंगे, फिर पी बी गिवन किया तो पी बी की वैल्यू 2 गिवन की। अभी कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी फाइंड करने, सिंपल है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पी एंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। एक लाइन है जो पी से पास होती है और परपेंडिकुलर है ए बी पे, उसकी लाइन भी इक्वेशन भी फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी हमारा, करेंगे इसको। देखो कैसे, कि सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी फाइंड कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी फाइंड करने के लिए अगर हमने इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2 लेट किया, चलो इसको इधर लिख लेते हैं हम इस तरीके से प्रॉपर वे में। ए है हमारा ये x,0, बी है हमारा ये 0,y, इसको हम x1 y1, इसको x2 y2, ओके, इस टाइप से लेट कर रहे हैं। और पी की वैल्यू हमारे पास क्या
-4, ये हमारा ए पी कितना है 1:2 है ये, तो ये हमारी M1 की वैल्यू और ये हमारी M2 की वैल्यू। ओके, और हम कैसे करते हैं कि इसको हम एक्स और वाई लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है x इजिकल्स टू क्या होता है हमारा M1 x2। वैसे अब हम इसे एक्स और वाई लेट नहीं कर सकते क्योंकि एक्स और वाई हमने यहाँ पर ले चुके हैं, तो हम इसको एक्स डैश और वाई डैश लेट कर लेते हैं। कोई और भी सिंबल ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं यही करना है आपको। तो M1 किसके इक्वल होगा M1 x2 प्लस M2 x1 और डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ये होगा हमारा। अब इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, देखो इसकी हेल्प से आप ये वाली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, x डैश की वैल्यू है -4 पुट करेंगे इक्वल्स टू M1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू 0 प्लस M2 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है x और डिवाइड बाई M1 प्लस M2 क्या है 1 + 2, ये हो जाएगा -4, 1 × 0 0 प्लस 2x 2x/3, 3 इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3 4 = 12 इक्वल्स टू 2x, 2 डिवाइड में आएगा तो ये हो जाएगी 6, x की वैल्यू आ गई 6। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो विद द हेल्प ऑफ y डैश इक्वल्स टू होगा हमारा M1/2 प्लस M2/1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, y डैश -2 इक्वल्स टू M1 1 y2 y प्लस M2 2 एंड y1 0 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 1 + 2 -2 इक्वल्स टू 1 × y 2 × 0 0 डिवाइड बाय 1 + 2 3 3 2 = 6 इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू -6। ये हमारी वैल्यू हो गई x और y की, सेम वैल्यूज आ रही है दोनों हमारी, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी क्या हो जाएंगे हमारे, ए के कोऑर्डिनेट्स x, 0, x की वैल्यू -6, 0 हो गई यहाँ पर ये हमारी, और b की वैल्यू 0, y थी, y की वैल्यू -6 है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए सिंपल। अब हमें क्या करना है कि एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो हमारी क्या है, जो पी से तो पास हो लेकिन इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, कुछ इस टाइप से हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ इस टाइप से लाइन है जो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। तो हम क्या करेंगे, देखो इस लाइन पर हमें पॉइंट तो मिल गया पी, लेकिन स्लोप हम कैसे फाइंड करेंगे, ए बी के स्लोप को फाइंड करके हम इसका रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम, लेट करेंगे हम कि लेट स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज m1 इक्वल्स टू हम कैसे फाइंड करेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और यहाँ पर क्या है हमारी, इनको m1 m2 किसको लेट करेंगे, इन वैल्यूज को हम a को हम अगर ले रहे हैं क्या -6, 0, b को क्या ले रहे हैं हम 0, -6, तो ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2। फिर क्या होगा इसमें हमारा, ये हो जाएगा y2 की वैल्यू कितनी -6 माइनस y1 की वैल्यू 0 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू क्या -6, ये हो जाएगा -6 डिवाइड बाय माइनस +6, 0 + 6 6, ये हो जाएगी वैल्यू -1। लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हम लेट कर लेते हैं क्या m2। तो m2 कैसे फाइंड कर सकते हैं, इफ लाइन ए बी एंड रिक्वायर्ड लाइन आर परपेंडिकुलर, देन हमारा क्या होगा, m1 × m2, ये भी रिलेशन लगा सकते हो आप, या फिर डायरेक्ट कर सकते हो कि m2 किसके इक्वल होगा हमारा, m2 इक्वल होगा -1/m1, इस टाइप से भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेंगे किसकी वैल्यू, m2 की वैल्यू, यहाँ पर ये m1 हमारा -1 आ रहा है, माइनस +1, तो ये 1। ओके, m2 की वैल्यू 1 आ गई, जिसका हमें स्लोप चाहिए, इसका स्लोप मिल गया, और पॉइंट हमारे पास है p -4, 2। ओके, तो -4, -2 ये हम पॉइंट लेंगे, इसमें x1 से y1 लेट कर लेंगे, तो हमारी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन के लिए फिर हम इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। अब m हमारे पास m2 है,
वाई माइनस वाई वन की वैल्यू क्या लेट की है -2 है इक्वल्स टू m2 हमारा क्या है 1 एंड x माइनस x1 -4 ओके। वाई माइनस माइनस +2 इक्वल्स टू 1 को मल्टीप्लाई करोगे सेम ही वैल्यू रहेगी तो x माइनस माइनस +4 ही रहने वाला है हमारा। नाउ अब हम फाइंड कर सकते हैं, आप इस 2 को इधर लेके आ सकते हो x +4 -2, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो x +2, ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बता सकते हो आप। इसने किस फॉर्म में दी, इसने भी इसी फॉर्म में दी है, y इक्वल्स टू x+2 की फॉर्म में ही इसने गिवन किया है आंसर। ओके, क्योंकि हमारे पास आंसर सीट है। तो ये दूसरी बुक है हमारी ओल्ड बुक, तो इसमें भी बस क्वेश्चन सेम ही है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो ये इसी फॉर्म में दिया है, y इक्वल्स टू x+2। आप जरूरी नहीं है कि इसको इसी फॉर्म में लिखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में तो आपको पता नहीं होगा कि कैसे लेके आए, तो आप सभी वैल्यूज़ को एक साइड लाकर इक्वल टू 0 में लिख सकते हो हमेशा। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 हो गया है हमारा। 21 करते हैं इसमें हम। 21 क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि देखो, लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट पॉइंट दिस एंड कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब क्या कह रहा है, देखो क्या मीनिंग है इसका। अगर आप इसकी लैंग्वेज को समझ गए ना तो क्वेश्चन आपने कर दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसने दोनों ही पॉइंट दे दिए हैं। अगर आप समझ गए हो तो इसने दोनों ही पॉइंट गिवन कर दिए हैं हमें। कैसे कह रहा है कि एक्स पर तो इतना इंटरसेप्ट करता है ये -2,0 यहाँ आ रहा होगा हमारा, ठीक है, -2,0 यहाँ आ रहा होगा। जैसे हम ऐड कर लेते हैं 1 पॉइंट -1 -2 तो -2,0 यहाँ आ रहा होगा। कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट, ये 3 यूनिट का इंटरसेप्ट करता है कहाँ पर, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ y एक्सिस, मतलब यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से, मतलब ये पॉइंट हमारा क्या होगा 0,3 हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस 3 है तो y पर 3 पर इंटरसेप्ट कर रहा है तो x की वैल्यू क्या होगी, y एक्सिस पर 0 होगी। सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या आ गई हमारी, ये लाइन बन गई। इस लाइन के आपको इक्वेशन चाहिए तो 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, या फिर पहले स्लोप फाइंड कर लो फिर स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, सिंपल। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे कि अगर हम स्लोप फाइंड करें किसका, ए बी का, तो स्लोप ऑफ ए बी अगर हम m लेट कर लेते हैं तो क्या होगा इसमें, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेट कर लेते हैं तो होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। m इक्वल्स टू कितना होगा 3 और ये माइनस माइनस +2 तो ये हो जाएगा 2। ओके, 3 डिवाइड बाई 2। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें, इक्वेशन ऑफ लाइन ए भी फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी कह सकते हैं हम, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ओके, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो देखो ये तो हमारे वेरिएबल होते हैं x y, तो हमें x1 और y1 की वैल्यू रखनी होती है और m हमारे पास ये रहा, x1 y1 किसको लेट किया हमने, इसको लेट किया, तो इसी को लेंगे हम। y माइनस y1 की वैल्यू 0 इक्वल्स टू m की वैल्यू 3/2, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी, x1 की वैल्यू -2। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा y माइनस 0 y रहेगा, ये 3/2 और ये हो जाएगा x+2, 2 इधर मल्टीप्लाई 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये भी एक इक्वेशन है हमारी, या फिर इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3x डिवाइड बाई 6, तो ये भी हमारी एक इक्वेशन है, ऐसे भी इसको रहने दे सकते हैं हम। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 2y इक्वल्स टू 3x + 6, इसी फॉर्म में दिया है इसने भी हमें, इस टाइप से गिवन किया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसको समझ नहीं पाते तो आप इसे नहीं कर पाते। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे यहाँ पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पास से थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड हैविंग द x इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है बिल्कुल। इस बार इसने एक पॉइंट गिवन कर दिया है और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि क्या है, दूसरा पॉइंट x पर इंटरसेप्ट करता है 4 यूनिट पर, दूसरा पॉइंट 4 को 0 हो जाएगा, 2 मतलब 2 आपके पास पॉइंट आ गए तो आप इसमें फिर स्लोप पॉइंट फाइंड करके इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 में एक पॉइंट हमारे पास ये रहा और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि x एक्सिस पर इंटरसेप्ट करता है ये, तो x एक्सिस पर 4 यूनिट पर इंटरसेप्ट करता है तो 4,0 पॉजिटिव डायरेक्शन में करता है, हैविंग द x इंटरसेप्ट 4 यूनिट, तो सिंपल 4 यूनिट कह रहा है ये। ओके, तो क्या ये नेगेटिव पे इंटरसेप्ट कर सकता है, अगर ये इस लाइन से पास हो रहा है तो कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो बस हम इसमें ले लेंगे कि 4
यूनिट पर इंटरसेप्ट कर रहा है तो हमने 4,0 पॉइंट लिया इसका। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए आप स्लोप फाइंड कर सकते हो। स्लोप क्या होगा, अगर आपने इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेट किया तो स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 2। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, फिर क्या होगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे तो कभी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको लैंग्वेज को ही सीखना है कि भाई लैंग्वेज को किस टाइप से देता है, क्वेश्चन को किस टाइप से हमें करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाता है कि हमें उसमें करना कहाँ है, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। ओके, तो ये चीज़ अगर आप समझ गए, ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहाँ पर y1 की वैल्यू 3 इक्वल्स टू m ये है -3/2 इंटू x माइनस x1 की सिलेक्ट किया 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 y माइनस 3 इक्वल्स टू -3 और x माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस 2 3 = 6, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ये 3x, ये माइनस माइनस प्लस 3 2 = 6, कैंसिल हो रहा है, 6 नहीं हो रहा क्योंकि माइनस का है प्लस का है, क्योंकि सेम अगर दोनों डिफरेंट साइड में है तो सेम साइन वाले ही कैंसिल होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर माइनस साइन को उधर लेके आएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, -6 प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस 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 होंगे। तो अगर हम इस 2y को इधर रहने देते हैं या फिर इन सभी वैल्यूज़ को इधर लेके आते हैं, क्यों, क्योंकि 3 जो माइनस का आ रही है, x की वैल्यू माइनस की आ रही है तो इधर लेके आएंगे प्लस की हो जाएगी। ये माइनस का 6 है, इसको इधर लेके आ सकते हैं तो माइनस का 6 प्लस का 6 और ये प्लस का 6। मोस्टली केसेस में पॉजिटिव वैल्यूज़ देता है, जैसे ये हो गया हमारा 12। ओके, इस फॉर्म में दे सकता है वो, ठीक है। आपको आप ऐसे कई मतलब आप मैंने जैसे आपको बता रखा है कि आप कंफ्यूजन नहीं होना है कि आपको क्या करना है, सिंपल सभी वैल्यूज़ को एक साइड लेके आ जाना है, ठीक है। सभी वैल्यूज़ को एक साइड लेके इक्वल्स टू 0 कर देना है आपको। एक साइड मीन्स आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ सकते हो सभी क्वान्टिटीज़ को और इक्वल्स टू 0 बना सकते हो और सोल्व कर सकते हो। जैसे आप 12 को भी इधर लेके आए इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है बुक के क्वेश्चन जो बुक में आंसर्स दिए हैं उनसे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई 22 क्वेश्चन हो गया हमारा। 23 देखते हैं इसमें अब हम। 23 क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या कह रहा है कि द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल शो 2 स्ट्रेट लाइन्स AB and CD, AB और CD, इफ इक्वेशन ऑफ द लाइन AB इज दिस, द इक्वेशन ऑफ लाइन CD इज दिस। दो लाइनों की इक्वेशन गिवन की है इसने हमें, ठीक है, और इसने फिगर भी गिवन किया है। देखो ये बेस्ट हो गया हमारे लिए, फिगर भी गिवन किया है। राइट डाउन द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन्स AB and CD, ऑल्सो फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन AB and CD, ऑल्सो फाइंड द थीटा। देखो इंक्लिनेशन का मीन्स इनका स्लोप फाइंड करना, मीन्स m की वैल्यू के फाइंड करने के बाद भी हमें थीटा फाइंड करना है। इंक्लिनेशन का मतलब होता है एंगल, ठीक है, हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो इंक्लिनेशन हमने पढ़ा है कि इंक्लिनेशन किसे बोलते हैं हम, इंक्लिनेशन बोलते हैं हम इनके एंगल को। ओके, कि कितना डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। कि जैसे अगर इसने फिगर इस टाइप से दिया है, हमें इस टाइप से गिवन किया है फिगर, और ये हमें बना रखा है इसने कुछ इस टाइप से। ओके, और ये है हमारे पास थीटा, ये क्या दिया है इसने, थीटा गिवन किया है। एंगल फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन AB एंड CD, इसको थीटा लेट किया है इसने। और ये AB लाइन है हमारी, AB एंड CD, ठीक है, ये AB लाइन कहा है इसने इसको, और इसको CD लाइन कहा है। ओके, अब हमें एक तो ये एंगल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, ये इसका इंक्लिनेशन होगा, ये इस लाइन AB लाइन का इंक्लिनेशन होगा, ठीक है। लेट कर लेते हैं इनको हम क्या, कि इसका इंक्लिनेशन हम लेट कर लेते हैं क्या, α1 α2 इस तरीके से लेट कर लेते हैं, या अल्फ़ा बीटा लेट कर सकते हैं, कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा इस तरीके से लेट कर लिया हमने। अब हमें थीटा भी फाइंड करना और ये एंगल्स भी फाइंड करने हैं। सिंपल है, देखो इक्वेशन इसने गिवन ही की है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन AB लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन AB ये गिवन है हमारे पास क्या, y इक्वल्स टू x+1, और लो इसने तो हमें और भी इजी कर दिया कि इसने इसी फॉर्म में y इक्वल्स टू mx+c की फॉर्म में लाइन की इक्वेशन गिवन की। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे m की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, m की वैल्यू 1 आ रही है।
और m इजिकल्स टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन, इसके लिए हमने लिया अल्फा, तो टेन अल्फा इजिकल्स टू वन, टेन अल्फा इजिकल्स टू वन, वन वैल्यू कहाँ होती है हमारी, टेन 45 डिग्री पर, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री, इसका मीन्स ये एंगल हो गया 45 डिग्री। ओके सिंपल। सिमिलरली अब हम इक्वेशन ऑफ किसको देखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी देखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी क्या गिवन की है, इसने ये गिवन किया हमें क्या, y इजिकल्स टू रूट थ्री एक्स माइनस वन, वाई इजिकल्स टू रूट थ्री एक्स माइनस वन, वाई इजिकल्स टू रूट थ्री एक्स माइनस वन, ये भी हमें y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में गिवन किया। तो इसका स्लोप कितना होगा हमारा रूट थ्री, और ये होता है हमारा टेन थीटा के इक्वल, और यहाँ पर हमने टेन एल यहाँ बीटा लिया है इसको, और ये रूट थ्री वैल्यू कहाँ होती है टेन थीटा पर, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट हम टेन 60 डिग्री। ओके टेन 60 डिग्री, तो देन हमारा बीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखो अगर आपके पास ये 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा, ये 15 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये है एक्सटीरियर एंगल, इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसका कोई एक्सटीरियर एंगल है हमारा, ठीक है, तो वो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के मीन्स इस एंगल को छोड़ दो और ये दो एंगल बचते हैं, इसका एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल का एडजेसेंट एंगल छोड़ देना है, और अदर जो टू एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल, इसका मीन्स बीटा इक्वल्स टू होगा हमारा, यहाँ पर हम लिख देंगे बीटा इज इक्वल्स टू एल्फा प्लस थीटा, और यहाँ पर हम रीजन में लिखेंगे क्या, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये वैल्यू हमारी 60 डिग्री, एल्फा की वैल्यू 45 डिग्री, थीटा हमें फाइंड करना है, 45 इधर माइनस कर देंगे इक्वल्स टू थीटा, 45 माइनस करेंगे यहाँ 15 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 15 डिग्री। ओके, ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 23 में। सिंपल ही क्वेश्चन है बिल्कुल ये। तो आपके माइंड में अगर कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है आपकी क्वेश्चन की, तो बस आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। ये है बस क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कह रहा है कि क्या राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मींस स्लोप, एम की वैल्यू, ग्रेडियंट भी को कहते हैं इसको भी हम, ठीक है। तो स्लोप का दूसरा नाम क्या है ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट 3/2 एंड विच पासेस थ्रू पी, जो पी से पास होता है, और पी डिवाइड्स करता है लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशो में 2:3 में। तो हम इसकी हेल्प से पी फाइंड करेंगे। पी ये मतलब हमारे पास पॉइंट हो गया, ये स्लोप गिवन ही किया है, बस पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, आ जाएगी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। सिंपल है देखो बस। तो जो हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस पर डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड। ओके, स्लोप हमें गिवन है 3/2, पी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इसने कहा है कि P जो है वो लाइन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, लाइन ए बी को डिवाइड करता है वो 2:3 में, 2:3 में डिवाइड करता है। ये M1 की वैल्यू और ये M2 की वैल्यू। ओके, इस टाइप से। तो P की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, एक्स वाई फाइंड करना है, तो ये क्या होगा हमारा x1 y1, और ये होगा हमारा x2 y2। फाइंड करेंगे x की वैल्यू, तो x इजिकल्स टू होगा हमारा M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ओके, एंड y क्या होगा हमारा, y होगा M1 y2 प्लस M2 y1 और डिवाइड बाय M1 प्लस M2। ओके, ये होगा x इक्वल्स टू, अब M1 की वैल्यू 2 लेनी है आपको, x2 कितना है 3, और यहाँ पर प्लस M2 की वैल्यू 3 लेनी है, x1 कितना है हमारा -2, डिवाइड बाय M1 प्लस M2 लेंगे तो 2 + 3, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 3 = 6, और यहाँ पर 2 3 = 6 और डिवाइड बाय 5, 6 - 6 0 डिवाइड बाई 5, और x की वैल्यू आ गई 0। y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y इक्वल्स टू M1 की वैल्यू 2, y2 कितना -4 प्लस M2 की वैल्यू 3 और y1 कितना 6, डिवाइड बाय M1 प्लस M2 करेंगे तो 2 डिवाइड बाय 3, 5 की वैल्यू हो गई 2 4 = 8 और ये 3 6 = 18, डिवाइड बाय 5 करेंगे, इसको सोल्व भी आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 5 और ये वैल्यू आ रही है 2। पॉइंट आ गया हमारे पास P कितना 0,2, स्लोप इसका हमारे पास गिवन है 3/2। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी हमारी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन होगी हमारी, डायरेक्ट कर रहे हैं y - y1, इसको हमने x1
और इसको y1 ऐड किया तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m, और यहाँ पर x माइनस x1। ओके, 2 की तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, y माइनस 2, ये 3, x माइनस 0 x। ओके, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू 3x, 2y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3x प्लस 4। ओके, इस टाइप से हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पर भी छोड़ सकते हो आप इसको। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो गई क्वेश्चन नंबर 24 में। 25 करेंगे इसमें अब हम। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कह रहा है, the ordinate of a point lying on the line joining the point this and this is -23। ordinate किसे कहते हैं? ordinate कहते हैं y की वैल्यू को, y एक्सिस पर जो कट करता है, मतलब y की वैल्यू। जैसे इसमें ordinate क्या है? ordinate 4 है। इसमें एब्सिसा, x की वैल्यू को एब्सिसा भी कहते हैं, तो एब्सिसा 6 है, ordinate 4 है। एब्सिसा 7 है, ordinate -4 है। लेकिन ये कह रहा है कि द ordinate ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, इस लाइन पर लाई करने वाला एक पॉइंट है जिसका ordinate -23 है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। कर सकते हो? यस कर सकते हैं। कैसे? पहले हम रेशियो फाइंड करेंगे, फिर उस पॉइंट को कंप्लीट फाइंड कर लेंगे, उसकी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि वाई की वैल्यू तो गिवन है। तो कुछ इस टाइप से कह रहा है। देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग पर ही डिपेंड है, क्योंकि करना वही है, हमें कुछ नई चीज़ें करनी नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा 6,4 और 7,-5, क्योंकि हम सभी कॉन्सेप्ट पूरा सीख चुके हैं कि क्या क्या हम यूज़ करते हैं, क्या हमें फाइंड करना है, कि या तो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, या मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। बस ये 3 कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इन्हीं से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। या फिर लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, उनके रिलेशन यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि लाइन है हमारी जिस पर एक पॉइंट लाई करता है, लेट कर लेते हैं पी पॉइंट है, जिसका ऑर्डिनेट कितना है? ऑर्डिनेट है -23। ऑर्डिनेट मीन्स y की वैल्यू -23 है। इसको हम ए भी लेट कर लेते हैं। वही कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे x की वैल्यू? x की वैल्यू तभी तो फाइंड कर पाएंगे, या तो हमें ये पता हो कि p मिड पॉइंट है, या फिर हमें ये पता हो कि किस रेशियो में डिवाइड कर देते। हम पहले इसका रेशियो फाइंड करेंगे, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ y। तो ये y की हेल्प में इसको फाइंड करेंगे। कैसे? इसको x1 y1 और इसको x2 y2। तो अगर हम y का यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि जो वैल्यू गिवन होती है यहाँ पर मिडिल में हमारी, उसी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, रेशियो फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम y का यूज़ करके रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इसको हमने m1 और m2 रेशियो लेट किया, तो क्या होगा हमारा m1 y2 लेंगे इस बार, मतलब y वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि y का यूज़ कर रहे हैं हम m2 y1, और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y की वैल्यू है -23 इक्वल्स टू m1, y2 की वैल्यू कितनी है? -5 प्लस m2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है y1 कितना है? 4, और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे 23, और ये m1 प्लस m2 इक्वल्स टू ये माइनस का 5m1 और ये प्लस का 4m2। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 23m1 और ये माइनस का 23m2 इक्वल्स टू माइनस का 5m1 और प्लस का 4m2। सोल्व करेंगे, m1 वाली वैल्यू एक साथ लेके आते हैं, 23m1 और ये माइनस का प्लस 5m1। 23 इधर लेके आएंगे तो 23m2 और ये प्लस 4m2। सोल्व कर रहे हैं, कितना आ रहा है? प्लस माइनस माइनस करेंगे, 5 माइनस कर देंगे इसमें से, माइनस का कितना आएगा हमारा? 18m1, एंड ये कितना हो जाएगा हमारा? 27m2। वैल्यू माइनस में आ रही है, या तो माइनस कैंसिल होना चाहिए, ठीक है, या तो माइनस हमारा कैंसिल होना चाहिए दोनों ही तरफ, या फिर दोनों वैल्यू प्लस की आनी चाहिए। इसमें देखो हमारा क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसमें m1 m2 लिया हमने, यहाँ पर -5, और y2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? y2 की वैल्यू आ रही है -5 और y1 की वैल्यू आ रही है 4। ओके, सही है बिल्कुल। तो ये भी सही किया हमने, m2 को इधर ही रखा है। ये वाली जो वैल्यू है हमारी क्या? -23m2 इधर आकर प्लस की 23m2 हो गई, तो वैल्यू इधर प्लस की बन रही, इधर माइनस की बन रही है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर, रुको 1 मिनट, मिस्टेक लग रही है हमें, क्योंकि 6 4 गिवन किया और 7 -5 गिवन किया है, और यहाँ पर पॉइंट गिवन किया -23। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट किया हमने, ठीक है। y की वैल्यू, इसमें मिस्टेक कहाँ आ रही है फिर? ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? माइनस साइन, ये माइनस का 5m1 इधर आकर प्लस का 5m1 होगा, ये तो माइनस का 18 ही आएगा, क्योंकि माइनस का 23 ग्रेटर है, और ये प्लस की वैल्यू आएगी। और अगर हम m1 और m2 रेशियो फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें माइनस साइन आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए।
चलो अगर माइनस साइन को इग्नोर करते हैं तो इनका रेशियो कितना लेंगे हम, इसका रेशियो लेंगे 3 9 ज़ा, या फिर 9 से कैंसिल करो, 9 3 ज़ा और 9 2 ज़ा, 3:2। अब देखो 3:2 की हेल्प से अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, अगर m1 की वैल्यू क्या ले रहे हैं 3 और इसकी वैल्यू 2 ले रहे हैं अगर, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या करेक्ट वैल्यू आ रही है हमारी। अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी है हमारी, x की वैल्यू फाइंड करनी है, m1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 7 प्लस m2 की वैल्यू कितनी, m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू कितनी 6 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कितना 3 प्लस 2। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21 प्लस 6 2 जा 12 डिवाइड बाय 5। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको प्लस करेंगे तो 33 और डिवाइड बाय 5। क्या यही वैल्यू आ रही है 33 डिवाइड बाय 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये गलत ही आ रहा है, वो तो हमें पहले पता चल गया था गलत ही आएगा, क्यों, क्योंकि देखो रोंग है हमारा, 9 आना चाहिए, x की वैल्यू 9 आनी चाहिए, तो इसमें मिस्टेक कहाँ है, इस मिस्टेक को देखो क्या मिस्टेक की है हमने भाई। क्वेश्चन पढ़ने में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, या फिर साइन वगैरह में कुछ मिस्टेक होगी। द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस 6,4 एंड 7,-5 इज -23, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अगर हम इसे देखें ग्राफ के हेल्प से कि भाई ग्राफ का एक पॉइंट कुछ किस तरीके से होंगे, 6,4 पॉइंट कहाँ होगा हमारा, 6,4 पॉइंट इस क्वाड्रेंट में होगा हमारा 6,4, ठीक है, कि x पर 6 और y पर वैल्यू 4। ये वाला पॉइंट कहाँ होगा 7,-5, 7, x की वैल्यू प्लस की 7 की, तो यहाँ पर कहीं 7,5 होगा हमारा, तो ये 7,5 होगा। तो फिर कह रहा है कि -23, ठीक है, -23, तो यहीं पर कहीं पॉइंट लाई करेगा हमारा -23, अच्छा -23 फिर आगे की तरफ लाई करेगा यहाँ कहीं, ठीक है, कर सकता है। तो फिर ये माइनस की हो सकती है वैल्यू यहाँ वाई की, क्योंकि वाई की वैल्यू इधर माइनस की हो रही है और एक्स की वैल्यू इधर प्लस की, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, आ सकता है। तो फिर मिस्टेक कहाँ आ रही है, फिर मिस्टेक आ रही है m1/2 प्लस m2/1, 6,4 सही है बिल्कुल, ये -23 और ये m1 और m2 भी सही है, m1 प्लस m2 करते हैं यहाँ पर, -23 -5 m1 प्लस 4 m2, m2 की वैल्यू है, ये m1 की वैल्यू है, इसको देखना है फिर हमें। तो देखो इस क्वेश्चन में ना कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि यहाँ पर देखो, अभी हमने देखा था इसका फिगर बना रहे हैं कि ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, तो इसका मीन्स ये पॉइंट P इनके बिटवीन लाई नहीं करेगा, ये पॉइंट P जो हमने लिया ये P पॉइंट अलग लाई करेगा, ये पॉइंट इसके बिटवीन लाई करेगा, इसलिए ये गलत आ रहा है क्वेश्चन। तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इसमें मतलब क्लास 10th में इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल वाला केस है ये। क्या इसने इस तरीके से बोला था कि अगर हमने पढ़ने में मिस्टेक की है कि ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज -23। तो हाँ, फिर हम इसी तरीके से पढ़ रहे थे कि भाई इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक पॉइंट आता है -2, मतलब जिसका ऑर्डिनेट -23, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा था कि वो पॉइंट इनके बिटवीन लाई कर रहा है, इसके बाहर लाई कर रहा है। हमने इनको यहाँ पर क्या ले लिया, इसके अंदर ले लिया, ठीक है, इसके अंदर ले लिया, क्योंकि हमारे पास सभी केस ऐसे ही आ रहे थे कि हम बिटवीन ही पॉइंट आ रहा था दोनों पॉइंट के, ठीक है। लेकिन ये एक्सटर्नल वाला केस हो गया, तो इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर हम बाहर लेंगे, ये पॉइंट यहाँ नहीं है, ये पॉइंट यहाँ है कहीं आगे जाकर। क्यों, क्योंकि देखो इसकी वाई की वैल्यू वैसे भी इनसे ग्रेटर आ रही है, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से वाई की वैल्यू इनसे ग्रेटर आ रही है, -5 से ग्रेटर आ रही है, तो ये बाहर आ रही है वैल्यू, ओके। तो ये पी पॉइंट हमें यहाँ लेना है, ये बी पॉइंट बीच में लेना है। तो ये क्वेश्चन कुछ किस टाइप से होगा हमारा, अब देखेंगे इसको, इसलिए इसका आंसर भी हमारा मैच नहीं कर रहा था, रेशो माइनस में आ रहा था। तो रेशो का भी माइनस में आ जाए तो समझ लेना पॉइंट उसके बिटवीन नहीं लाई कर रहा है, वो पॉइंट कहाँ है, उसके बाहर है, ओके। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है, बिल्कुल अलग टाइप है ये हमारा। तो ये इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है हमारा। एग्ज़ाम टाइम पे ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चन में आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। वैसे तो इस टाइप का जो क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं वो 11th में पूछे जाते हैं, लेकिन अगर है हमारे इस बुक में तो हम इसे भी करना है, ओके। तो सिंपल हम इसको करेंगे
तो यहाँ पर इस टाइप से है क्वेश्चन कि जो पॉइंट है हमारा 6,4, फिर है हमारा पॉइंट है 7,5, और ये जो पॉइंट आ रहा है ना ये कहीं बाहर आ रहा है x,-23, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल, अब अगर हम क्या लेट कर लेते हैं, इसको x1 y1 लेट कर लेते हैं, इसको x2 y2 लेट कर लेते हैं, और इसको x और y लेट करते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रेशियो फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेशियो फाइंड करेंगे। इस पी पॉइंट इनको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये फाइंड कर लो। कैसे, विद द हेल्प ऑफ वाई। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू अननोन है यहाँ पर, तो वाई की यूज़ करेंगे। वाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, अगर हमने लेट किया रेशियो m1 और m2 है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 ये होगा। y की वैल्यू कितनी होगी, -5 इक्वल्स टू m1 फाइंड करना है, y2 की वैल्यू है -23 प्लस m2 हमें फाइंड करना है, y1 की वैल्यू है 4 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 है ये हमारा। अब देखेंगे रेशो, अब माइनस में नहीं आएगा। कैसे, देखो -5 ये m1 प्लस m2 और ये हमारा -23 m1 और ये +4 m2। ओके, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। -5 m1 -5 m2 और इक्वल्स टू में -23 m1 प्लस 4 m2। ये हो गया हमारा। 23 इधर लेके आएंगे तो ये 23 m1 और ये माइनस का 5 m1 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या कर देना है, माइनस का 5 m1, m2 इधर आएगा। हम m2 को, सभी m2 का RHS में लेके आ रहे हैं, और ये m2। ओके, तो कभी भी अगर रेशो इस टाइप की कंडीशन बन रही है, रेशो माइनस में आ रहा था, समझ लेना कि वो पॉइंट उसके बिटवीन नहीं आ रहा है। ओके, वो उसके बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, इन दोनों को माइनस करेंगे, 18 m1 और यहाँ क्या होगा हमारा 9 m2। m1 और m2 का रेशो अगर हम फाइंड कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 9 डिवाइड बाई 18, और ये रेशो आ रहा है हमारा 1:2। ओके, तो 1:2 आ गया हमारा रेशो। मीन्स m1 की वैल्यू हम लेट कह सकते हैं कि हम 1 है, और ये m2 की वैल्यू 2। ओके, नाउ अब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 की हेल्प से। x की वैल्यू हमने क्या लेट किया, 7 इक्वल्स टू m। वैसे हम इसे x नहीं कह सकते, x टेस्ट बोलेंगे, क्योंकि x इसमें ऑलरेडी अननोन है। 7 m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू क्या है हमारी 2x प्लस m2 क्या है हमारा 2 और x1 क्या है 6 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा x प्लस 6 2 = 12 और ये 3 7 = 21 इक्वल्स टू x प्लस 12। ओके, नाउ 12 माइनस कर देंगे, 21 माइनस 12 इक्वल्स टू x, माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, x की वैल्यू 9। ओके, ये x की वैल्यू 9 आ गई। इसका मीन्स यहाँ पर हमारा जो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया हमारा क्या, x कोमा मतलब 9 -23, ये अननोन पॉइंट है हमारा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए। तो इस टाइप से करना था आपको क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 तो सिंपल ही क्वेश्चन है, फिगर भी दे दिया इसने कि भाई P पॉइंट है, इस द मिड पॉइंट भी कह दिया, P मिड पॉइंट है इसका AB का, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ AB कर सकते हैं, स्लोप ऑफ AB कर सकते हैं, 2 पॉइंट मिल जाएंगे, इक्वेशन ऑफ AB ये भी कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, 2010 में है, और मोस्टली क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं एग्जाम में। ओके, इतने टफ क्वेश्चन नहीं देता है वो, तो बस आपको माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है। ओके, तो बस आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 26 तो देखा ही नहीं हमने, 26 करना है ना इससे पहले तो हमें, तो 26 देखेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि पॉइंट A एंड B हैव कोऑर्डिनेट 7, -3 एंड 1, 9 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द स्लोप ऑफ AB का स्लोप फाइंड करना है। कर सकते हैं, 2 पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ P फाइंड करनी है इफ -2, P लाइज ऑन इट, और अगर वो -2, P उस लाइन पर लाई करते तो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। सिंपल है हमारा। देखो क्वेश्चन 2 पॉइंट इसने गिवन किए हैं हमें क्वेश्चन नंबर 26 में। क्या क्या पॉइंट गिवन किए, 7, -3 7, -3 एंड और गिवन किया 1, 9 एंड 1, 9, ये पॉइंट गिवन किया इसने। तो इसको अगर हम x1 y1 और इसको x2 y2 लेट करें तो स्लोप क्या होगा हमारा, स्लोप ऑफ लाइन होगा y2 माइनस y1 एंड
x2 माइनस x1 माइनस x1। ओके, सोल्व करेंगे कितना आ रहा है 9 माइनस माइनस प्लस 3, ये 1 माइनस 9 माइनस 6, ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई माइनस 6, ये हो जाएगा -2। m की वैल्यू -2 हो गई। नाउ अब हम फाइंड करेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। ठीक है, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से मिलकर बन रही है, ये पॉइंट हो गया हमारा, लेकिन हमें इस लाइन की इक्वेशन नहीं फाइंड करनी। ये कह रहा है कि उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। लेट कर लेते हैं कि सी डी लाइन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसकी, इस ए बी लाइन की या फिर गिवन लाइन की। और अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसको यहाँ परपेंडिकुलर बनेगी और यहाँ पे इसको बाइसेक्टर मतलब ये इसको इक्वल पार्ट में करेगी। इसका मीन्स ये इसका मिड पॉइंट भी होगा। मान लेते हैं पी इसका मिड पॉइंट है x, y। तो सबसे पहले इस सी डी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, या तो इस पर हमें 2 पॉइंट चाहिए या फिर 1 पॉइंट और 1 स्लोप चाहिए इसका। तो पॉइंट हम फाइंड कर सकते हैं p कैसे, कि p मिड पॉइंट है ए बी का, तो p हम फाइंड कर सकते हैं। और फिर p पॉइंट फाइंड हो गया, सी डी का स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो ए बी का स्लोप होगा उसी का ही रेसिप्रोकल का नेगेटिव सी डी का स्लोप होगा। तो सिंपल, अगर हमने इसका स्लोप m1 लेट किया है तो स्लोप ऑफ लाइन सी डी कितना होगा हमारा, m2 लेट कर लेते हैं इसे, वो होगा -1/m1 होगा -1/-2, ये हो जाएगा 1/2। नाउ अब हम क्या करेंगे इसमें, ये हो गया 1/2। अब हम सी डी की इक्वेशन फाइंड करने के लिए सी डी का स्लोप हो गया हमारे पास, p पॉइंट और फाइंड करेंगे। लेट p बी अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। देन p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे, x1 प्लस x2, इसको अगर हम x1 y1 और इसको x2 y2 लेट कर रहे हैं, ओके, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 डायरेक्ट कर दिया हमने। कितना आएगा ये हमारा, ये आ जाएगा 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाई 2 मतलब 4, 8 डिवाइड बाई 2 4 आएगा। इनको प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आएगा प्लस का 6, ठीक है, क्योंकि प्लस का 9 ग्रेटर, तो 6 डिवाइड बाई 2 ये 3 आएगा। p की वैल्यू हो गई हमारी 4,3, स्लोप हो गया हमारा कितना 1/2। तो इसको हम x1 y1 लेट कर लेंगे, स्लोप हमारा हो ही गया है यहाँ पर क्या 1/2। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी हमारी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन या इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, इक्वेशन ऑफ सी डी हमारी कितनी हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी हो जाएगी हमारी y माइनस y1 इक्वल्स टू m और x माइनस x1। m की जगह क्या m2 ले रहे हैं, y माइनस y1 कितना 3 इक्वल्स टू m2 की वैल्यू 1/2, x माइनस x1 क्या है हमारा 4। सोल्व कर लेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस 4, 2y माइनस 3 2 6 इक्वल्स टू x माइनस 4, 6 इधर लेके आएंगे तो 2y x माइनस 4 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू x और प्लस 2। ओके, तो ये हो जाएगी 2y इक्वल्स टू x प्लस 2। सी डी, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 26 है हमारा, 26 क्वेश्चन। तो ये 26 क्वेश्चन हो जाता है। और कुछ भी फाइंड करना है क्या इसमें, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी होगा। फिर कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ p इफ -2, p लाइज ऑन इट, किस पर, जो हमने लाइन फाइंड की है, कि अगर कोई पॉइंट है हमारे पास -2, p है, -2, p किस पर लाई करता है, इस लाइन पर लाई करता है, तो इसमें p की वैल्यू बताओ। सिंपल सी बात है कि अगर ये पॉइंट इस पर लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो बस हम क्या कर देंगे, यहाँ पर y के प्लेस पर p और x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे -2, तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 2p माइनस और प्लस 2 0, p की वैल्यू कितनी आएगी 0 डिवाइड बाई 2 0, तो p की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 0 आ रही है। तो p हमारा कितना आ जाएगा, स्मॉल p है ये, स्मॉल p की वैल्यू 0 हो जाएगी हमारी। ओके, कैसे किया है, तो हमने सिंपल यही तो किया है इसमें कि यहाँ पर था हमारा 2y इक्वल्स टू x प्लस 2, इसमें हमने पुट किया क्या ये पॉइंट -2, p। तो जहाँ पर x है वहाँ -2 पुट करना, जहाँ y है वहाँ p पुट करना है। तो y यहाँ पर है तो यहाँ पर हमने p पुट कर दिया, x की जगह हमने -2 कर दिया और ये +2 ऑलरेडी था हमारा, ये 2p इक्वल्स टू ये 0 हो गया और p की वैल्यू हो गई 0 डिवाइड बाई 2, तो p की वैल्यू हो गई 0। सिंपल है, तो ये करना था हमें, तो इसका मीन्स ये p की वैल्यू हो जाएगी। तो ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ठीक है, 26 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। 27 तो हमने पहले ही समझ लिया था। सिंपल ये कह रहा है कि p मिड पॉइंट है यहाँ पर, सिंपल, ठीक है,
ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या हमारे x, 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 होगी यहाँ पर, और यहाँ पर 0, y, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी हमारी y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी y एक्सिस पे। p मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि अगर हमने इसको x1 y1 लेट किया, इसको x2 y2 लेट किया, ओके, और इसको हम x डैश y डैश लेट कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा मिड पॉइंट फॉर्मूले का, इफ़ p इज, अगर p क्या है, इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन क्या होगा हमारा, देन हमारा होगा x डैश किसके इक्वल, x1 प्लस x2 और डिवाइड बाय 2 के इक्वल। तो x डैश की वैल्यू कितनी है 2, x1 कितना हमारा x प्लस x2 कितना हमारा 0 डिवाइड बाय 2, 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू कितना x, एंड y डैश कितना हमारा, y डैश इक्वल्स टू क्या है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। y डैश की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल्स टू y1 कितना है हमारा 0 प्लस y2 कितना है हमारा y डिवाइड बाय 2, 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगी y की वैल्यू। ओके, y की वैल्यू हो जाएगी -6। सिंपली हमारी x और y की वैल्यूज आ गई, a और b के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे, a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे 4, 0, b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे क्या 0, -6। अब आपको क्या करना है, इसका स्लोप भी फाइंड करना है, तो स्लोप ऑफ ए बी भी फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ ए बी भी फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल हमारा। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी अगर हमने m लेट किया तो ये क्या हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या करेंगे y2 माइनस y1, अगर हमने इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेट किया तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 की वैल्यू 0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 की वैल्यू 4, ऊपर आ रहा है -6, नीचे आ रहा है -4, माइनस माइनस कैंसिल किया गया, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो 3/2 आ गई m की वैल्यू स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी आ गया। अब हम इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। x1 y1 किसे को लेंगे, x1 y1 में इसे लेंगे, क्योंकि इसको हमने x1 y1 लेट किया था स्लोप फाइंड करते टाइम। तो y माइनस y1 की वैल्यू 0 इक्वल्स टू m की वैल्यू 3/2, x माइनस x1 की वैल्यू 4 लेंगे, यहाँ पर 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि देखो y माइनस 0 तो y होगा यहाँ पर सिंपल y, तो यहाँ हो जाएगा 3x, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 4 12, ऐसे छोड़ सकते हैं इसको। ये हमारी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी होगी हमारी। ओके, ये हमारा सिंपल क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज दिस, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप फाइंड कर सकते हो, लाइन की इक्वेशन गिवन की है तो इसे y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करके स्लोप फाइंड कर सकते हो। फिर कह रहा है सेकंड में कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, जो गिवन लाइन है इस पर परपेंडिकुलर है, उस लाइन की इक्वेशन बतानी है, एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन से, तो इन दोनों पॉइंट का जो इंटरसेक्शन होगा उससे पॉइंट मिल जाएगा। स्लोप कहाँ से मिल जाएगा, इस लाइन के स्लोप का रेसिप्रोकल का नेगेटिव कर देंगे, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप मिल जाएगा, हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया भी है। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई लाइन गिवन है उसका हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। तो गिवन लाइन से स्लोप फाइंड करना आपको आता ही है कि आप उसे y इक्वल्स टू mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3x प्लस 4y और यहाँ पर कितना है -7 इक्वल्स टू 0। इस टाइप की इक्वेशन गिवन किया है हमें, 3x प्लस 4y -7 इक्वल्स टू 0। इससे हमें स्लोप फाइंड करना है, तो इसे हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें क्या होता है, हमें क्या करना होता है, y को अकेला करना होता है। y को इधर अकेला कर दो, सभी वैल्यू को इधर लेके आ जाओ। अब इसको सेपरेट डिवाइड कर देंगे। ओके, तो -3/4। ओके, तो ये हो गया हमारा स्लोप। तो स्लोप कितना हो गया हमारा, -3/4। ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन। अब हम क्या करेंगे, ये स्लोप आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का। ओके, अब हमें एक दूसरी लाइन का इक्वेशन चाहिए जो परपेंडिकुलर है इस गिवन लाइन पर और इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होती है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम निकालें क्या होगा हमारा, चलो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन निकालते हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो हमें चाहिए उसका स्लोप क्या होगा, इसके स्लोप का इसे हम मान लेते हैं, माइनस करके 1/m1 कह सकते हैं, ये तो होगा। तो -1 यहाँ पर फिर -3/4 रखेंगे, 4 ऊपर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आएगा, इक्वेशन 4 स्लोप आ जाएगा रिक्वायर्ड लाइन का 4/3। अब इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं इन दोनों लाइन से, जो गिवन लाइन की है, हमें गिवन लाइन की है x माइनस y
+2 इक्वल्स टू 0 और गिवन की है 3x + y और ये -10 इक्वल्स टू 0। ये लाइन गिवन की है, मतलब इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इनको सोल्व करते हैं। तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट से करें अगर हम, तो देखो y ऑलरेडी इक्वल है हमारे, तो इसको क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक के पास माइनस साइन, एक के साथ प्लस साइन है, तो इसे कैंसिल कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 4x। जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता, प्लस माइनस करेंगे माइनस आएगा, तो माइनस का आएगा 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 2 8, x की वैल्यू 2। x की वैल्यू 2 आप इसमें इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम कर रहे हैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन से, x की वैल्यू 2 पुट कर दो, y + 2 इक्वल्स टू 0, 2 और 2 4 हो जाएगा, -y + 4 इक्वल्स टू 0। ओके, -5 + 4 इक्वल्स टू 0, तो -y इक्वल्स टू जाएगा -4, माइनस से माइनस साइन कैंसिल। ओके, तो y की वैल्यू आ गई 4। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो गया हमारा 2, 4। तो इसी को हमें x1 और y1 ऐड करना है। स्लोप हमारा ये आ ही गया, तो बस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी हमारी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी y - y1 की वैल्यू 4, m की जगह हमें रखना है 4/3, x - x1 की जगह 2। सोल्व करेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, y - 4 और यहाँ 4 और यहाँ x - 2। सोल्व करेंगे 3y -3 4 = 12 और यहाँ पर 4x और -4 2 = 8। सिंपल करेंगे इसको हम, 3y 12 को इधर लेके आएंगे तो 4x प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 8, ये माइनस का 12 इधर आकर प्लस का 12, तो 3y किसके इक्वल, 3y इक्वल हमारी 4x और ये +4। तो यही हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर जैसे आंसर शीट में लिखा है 0, इस 3y को इधर लेके आओगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, 4x - 3y + 4 और इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। इस टाइप से लिखा है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। ओके, इस टाइप से लिखा है। अब इक्वल्स टू 0 इधर हो या फिर इक्वल्स टू 0 इधर हो, सेम ही होता है। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन और ये हमारा स्लोप ऑफ जो हमें गिवन लाइन दिया था। ओके, ये दोनों हमसे चीज़ें पूछी थी, ये पूछा था हमसे, ये फाइंड करने के लिए कहा था और ये फाइंड करने के लिए कहा था। 28 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ABCD इज अ पैराग्राम वेयर A, B, C and D फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। ठीक है, ABCD पैराग्राम कहा है इसने और आपको A के, ये पैराग्राम है अगर हमारा, और इसमें कह रहा है कि ABCD हमें गिवन किया, जिसके A के कोऑर्डिनेट्स हमें XY, B के 5, 8 एंड C के कोऑर्डिनेट्स 4, 7 एंड D के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन किए हैं 2, -4 गिवन किए हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A फाइंड करने हैं आपको, कैसे फाइंड करेंगे बताओ आप। तो इसमें देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ A फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये डायगोनल्स होते हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स BD का जो मिड पॉइंट होगा ना, वही सेम AC का भी मिड पॉइंट होगा। तो हम क्या करेंगे, BD का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, जिसको हमने O लेट किया है। लेट O बी द मिड पॉइंट ऑफ, या फिर O बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AC एंड BD। ठीक है, लेट O बी द इंटरसेक्शन पॉइंट of AB and BD and CD, BD and AC। देन हमारा क्या होगा, देन हम कह सकते हैं कि O मिड पॉइंट होगा, O इज मिड पॉइंट ऑफ BD एंड AC। तो अब हम क्या करेंगे अब हम क्या कर सकते हैं, O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो O हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेट किया, x1 y1 और इसको x2 y2 लेट किया, तो क्या होगा x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 और डिवाइड बाई 2, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे किसके, O के। तो O के कोऑर्डिनेट्स अगर हम और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, तो क्या हो जाएंगे 7 डिवाइड बाई 2 और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -4 + 8 + 4 डिवाइड बाई 2 2। ओके, ये हो जाएंगे O के कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली अब हम O के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ AC। ठीक है, नाउ
ओ इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट, ठीक है, ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, या फिर कह सकते हैं नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ, वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ विद द हेल्प ऑफ ए सी। ए सी की हेल्प से अगर हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे हमारे, तो x1 प्लस x2, अगर हम इसको x2 लेट कर रहे हैं तो 4 डिवाइड बाई 2, y1, ये y1 प्लस y2 7 डिवाइड बाई 2, ये दोनों ओ के कोऑर्डिनेट्स, अब दोनों ही ओ है हमारे तो इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल रख सकते हैं हम इसको, 7 बाई 2 के। टू कोऑर्डिनेट्स कब इक्वल होते हैं, जब x x के इक्वल और y y के इक्वल, तो वही कर रहे हैं हम, ये कैंसिल हो गया, x प्लस 4 इक्वल्स टू 7, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 माइनस 4, x इक्वल्स टू हो जाएगा 3, ओके। एंड यहाँ पर क्या करेंगे हम, y वाली वैल्यू को इक्वल पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 से 4 हो जाएगा और 7 इधर माइनस होगा, तो 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा, y की वैल्यू -3। तो यहाँ पर हमारे पास ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या आ गए, 3, -3, ओके। तो ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 3, -3। नाउ अब हमें फाइंड करना है किसकी इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी डायगोनल की इक्वेशन फाइंड करनी है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप स्लोप फाइंड कर लो, इस पर पॉइंट है ही हमारे पास, ये दोनों पॉइंट, 2 पॉइंट मतलब 3 पॉइंट आ गए इस पर, तो कोई भी 2 पॉइंट का आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर बी डी में हम पॉइंट का यूज़ करते हैं, किसका, बी डी में हम किसका पॉइंट का यूज़ करते हैं, बी और डी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बी है हमारे पास 5,8 एंड डी है हमारे पास 2, -4, ओके। इन दोनों से स्लोप निकालेंगे, स्लोप आ जाएगा हमारा, अगर हमने इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 लेट किया तो आएगा y2 माइनस y1 की वैल्यू 8 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 की वैल्यू 5, ओके। इसको सोल्व करेंगे, -12 हो रहा है और ये माइनस का कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 स्लोप आ गया हमारा। इक्वेशन ऑफ बी डी हमारी क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ बी डी हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी हो जाएगी हमारे क्या, y माइनस y1 की वैल्यू 8 इक्वल्स टू x माइनस m और x माइनस x1 की वैल्यू 5। सोल्व करेंगे, y माइनस 8 इक्वल्स टू कितना आ रहा, 4x -4, 5 से कितने होते हैं 20, 8 को उधर लेके आएंगे तो y इज इक्वल्स टू 4x -20 और प्लस का 8, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4x। यही इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड लाइन, सिंपल, ओके। ऐसे छोड़ सकते हो, y को उधर लेके जी इक्वल्स टू में 0 बना सकते हो, ओके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम इसमें। इसने कुछ इस तरीके से दे रखा है, कैसे कि इसने क्या किया हुआ है यहाँ पर कि 4x को अगर हम इधर लेके आएंगे या फिर y को इधर लेके आएंगे, 12 को इधर लेके आए, देखो इस तरीके से कि 4x को इधर लेके आए, ये प्लस का y और ये इक्वल्स टू -12, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, देखो इन दोनों से माइनस साइन कॉमन लिया, प्लस का हो गया माइनस का और माइनस का 12 कैंसिल कर देंगे तो 4x माइनस y इक्वल्स टू 12। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये भी करेक्ट है हमारा, ओके। नेक्स्ट देखेंगे इसमें अब क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, कह रहा है कि गिवन इक्वेशन ऑफ ए लाइन L1, देखो यहाँ पर एक फिगर इस टाइप से फिगर बनाया हुआ है इसने, और यहाँ पर ये लाइन L1 गिवन किया है इसने, और इसको कहा है कि इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 4, ये y इज इक्वल्स टू